दोनों एक दूसरे के गहरे दुश्मन बन बैठे, का उन्हें बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा जिसमें दोनों के स्वार्थ टकराए। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसान याद कराया, में खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, मैंने ही जीवन में लाया था तेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है। यह गाना एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के लिए गा रहे हैं। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जितवाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया और लगातार खुद कैंपेन किए। हर मंच पर उनके साथ खड़े रहे क्योंकि उन्हें पता था जब ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो इसका फ़ायदा एलन मस्क को भी मिलेगा। और ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, ट्रंप भी खुश तो एलन मस्क भी खुश। एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE का प्रमुख बनाया गया। एक समय था जब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच की दोस्ती की मिसाल दी जा रही थी, जो अब दुश्मनी में बदल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची। एलन मस्क के संग उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो कहा कि एलन मस्क अगर कोई गलती करेंगे तो उसका उन्हें बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ जो दोनों की दोस्ती में दरार आ गई? दोनों एक दूसरे के गहरे दुश्मन बन बैठे। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो लड़ाई है उसकी असली वजह है बिग ब्यूटीफुल बिल। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें एलन मस्क की कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स की छूट को खत्म करने का प्रस्ताव भी था। इसके कारण ही एलन मस्क ने इस बिल की आलोचना की और इसके बाद एलन मस्क ने एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का नाम उछालकर दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। हालांकि इस पोस्ट को मस्क ने कुछ घंटे बाद ही डिलीट कर दिया, लेकिन इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क ने मेरा अपमान किया है। मस्क अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। दूसरी तरफ झगड़े की वजह से एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE के प्रमुख के पद से भी 29 मई को इस्तीफा दे दिया। जब एलन मस्क ट्रंप पर सीधा हमला करने लगे तो ट्रंप भी पीछे नहीं हटे। ट्रंप ने एलन मस्क की कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिडी खत्म करने की धमकी दे दी। मस्क और ट्रंप की दोस्ती में झगड़े की एक बड़ी वजह में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसान याद कराया कि मैंने तुम्हें राष्ट्रपति बनाया। मस्क ने दावा किया कि उनको $250 मिलियन के समर्थन के बिना ट्रंप चुनाव हार जाते और रिपब्लिकन पार्टी के 50-60 सदस्य ही सीनेट में होते। एलन मस्क और ट्रंप के झगड़े का असर टेस्ला पर भी पड़ा। विवाद के बाद टेस्ला के शेयरों में 14% की गिरावट आई और लगभग $150 बिलियन का मार्केट वैल्यू का नुकसान हुआ एलन मस्क को। एलन मस्क ने तो महाभियोग की बात कर ट्रंप के संग दोस्ती की बची उम्मीद को भी खत्म कर दिया। एलन मस्क ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका को नए राष्ट्रपति की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए JD वेंस का नाम भी बता दिया और एलन मस्क ने X पर 80% यस मोमेंटम के साथ अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी, द अमेरिका पार्टी। लेकिन फिर किसी समझदार आदमी ने एलन मस्क को समझाया कि सत्ता और पैसा, इनमें से जीत अंत में सत्ता की ही होती है। और ये बात एलन मस्क के समझ में आई क्योंकि उन्हें पता था ट्रंप अभी राष्ट्रपति हैं, वो कुछ भी कर सकता है और सन की तो है ही। तो इन सब बातों के लिए मस्क ने माफ़ी मांगते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए और कुछ दिन के लिए चुप हो जाना ही बेहतर समझा। तो इस पूरी बात में आपको समझ में आया कि ये दोस्ती क्यों हुई, फिर लड़ाई क्यों हुई और अंत में जीत किसकी हुई। ये जो दोस्ती थी ये सिर्फ स्वार्थ पर टिकी हुई थी। मस्क ने ट्रंप को चुनाव जितवाने के लिए पैसा खर्च किया क्योंकि चुनाव जीतने के बाद ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो एलन मस्क को भी फायदा होगा। और ट्रंप ने भी मस्क से दोस्ती इसलिए की क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति बनना था। लेकिन स्वार्थ वाली दोस्ती लंबी नहीं होती दोस्तों। चुनाव पूरा हो गया, ट्रंप चुनाव जीत गए और अब वो अपने अनुसार बिल लाए। लेकिन मस्क को लग रहा था कि सारी बातें उनके अनुसार होंगी, ट्रंप उनके दोस्त हैं। लेकिन ट्रंप तो राष्ट्रपति बन चुके थे और बिग ब्यूटीफुल बिल आया जिसमें दोनों के स्वार्थ टकराए और वो दोस्ती टूट गई और दुश्मनी में बदल गई। और फिर आया इस कहानी का अंत जिसमें सत्ता और पैसा, इसकी लड़ाई हुई और जीत सत्ता की हुई। इससे एक बात स्पष्ट है, राजनीति में कोई दोस्ती नहीं होती क्योंकि राजनीति लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले। नमस्कार।